वास्तु के बारे में हमें इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमारे पास जुड़ा हुआ है दिल्ली से शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया आज पहले इंटरव्यू के लिए। सामान्य तौर पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वास्तु क्या है और घर का वास्तु क्या है? जी देखो, वास्तु जो है 5 तत्वों के मिश्रण को हम वास्तु कहते हैं। वायु से जो है, जैसे भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, जो 5 एलिमेंट्स है उनको जब मिलाते हैं तो एक ब्रह्म तत्व की स्थापना होती है। जो भी शरीर के अंदर आत्मा है वो भी 5 तत्वों से ही बनी है। ऐसी जो पूरी प्रकृति है वो भी 5 तत्वों से ही बनी है। और पूरे ब्रह्मांड में भी जो 2/3 पानी है, ऐसे ही व्यक्ति के शरीर के अंदर भी 2/3 पानी होता है। जहां पर 5 एलिमेंट्स मैच करते हैं वो जो है वहां पर एक जीवात्मा उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार से मनुष्य भी उत्पन्न हुआ है, प्रकृति भी उत्पन्न हुई है। और 5 तत्व जब मिश्रित हो जाते हैं तो जो है घर का, जैसे हमने घर बनाया तो जो 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए, डायरेक्ट सन को बैलेंस करने के लिए जो है वास्तु का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि वास्तु पुरुष जो है वो जो हमारा उल्टा लेटा होता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, और उसके पैर जो है हमारे साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ होते हैं। तो इस कारण से जो है घर का वास्तु देखना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि घर का जो वास्तु होता है, जैसे घर का वास्तु है, आपका इंडस्ट्रियल वास्तु है, सारे वास्तु अलग अलग होते हैं। पर आज हम जो बात कर रहे हैं घर के वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली चीज आप देखते हैं कि पहले जमाने में क्या होता था कि टॉयलेट्स वगैरह जो है घर के बाहर बनाए जाते थे, आंगन में, पूरा वास्तु का विचार करके। जितने भी पूरे किले बने हुए हैं, जितना भी हमारा आर्किटेक्चर बना हुआ है, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, जितनी भी हमारी चीजें बनी हुई है, वो सबकी सब जो है वास्तु के हिसाब से ही बनती है। और घर की बात अगर हम करते हैं कि भाई घर में किस तरह से वास्तु होना चाहिए, तो उसके ऊपर एक डीप डिस्कशन अभी हम कर लेते हैं। और मैं एक एक पॉइंट करके आपको सारी डिटेल्स में समझा देता हूँ। सबसे पहले जो है आप देखिए कि जो डायरेक्शंस है हमारी 16 डायरेक्शंस होती है। वैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ होती है। फिर इसमें क्या है कि आपका साउथ ईस्ट होता है, साउथ वेस्ट होता है, साउथ वेस्ट के अलावा नॉर्थ वेस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है। तो ऐसे ही एक डायरेक्शन के 8 पार्ट होते हैं, ईस्ट 1, ईस्ट 2, ईस्ट 3, ऐसे करके हर पार्ट्स का एक महत्व है जीवन के अंदर। और हर एक का एक देवता भी है। जैसे मान के चलो ईस्ट 1 का हम कहते हैं अदिति देवता है, मान के चलो। तो नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो भगवान की है, पूजा स्थान की है, जहां पर आप बैठ करके पूजा, आराधना, तपस्या, उपासना कर सकते हैं। जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम फेस करते हैं तो हमारा भगवान की तरफ जो है ध्यान जल्दी से लग जाता है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है? जहां से सूर्य उदित होता है। क्योंकि सूर्य की आभा, प्रभा, शोभा, तप और तेज जो प्रारंभ होता है वो हमारा ईस्ट से होता है। ईस्ट हमारे को एनर्जी देने वाली दिशा है। जब आप ईस्ट की तरफ फेस करके बैठेंगे तो आपके मन में शांति आएगी। अगर आप साउथ की तरफ फेस करके बैठेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे तो आपका मन बहुत ही ज्यादा शांत हो जाएगा। पर ज्यादा नॉर्थ की तरफ बैठने से थोड़ा डिप्रेशन भी हो सकता है। ऐसे ही वेस्ट की तरफ बैठेंगे तो आपके मन में कोई ना कोई बुरे विचार आना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी आप पे प्रवेश करना शुरू कर देगी। तो घर की बात कर रहे थे, तो सबसे बड़ी चीज है घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट पर भगवान का जो है स्थान बनाना चाहिए। वहां पर भूल कर भी कभी भी टॉयलेट इत्यादि ना बनाए, नहीं तो क्या है, घर के जो मेन हेड ऑफ द फैमिली उसको ब्रेन हेमरेज होने का डर हो जाता है। तो ईस्ट डायरेक्शन में हमेशा जो है भगवान का स्थान होना चाहिए। दूसरा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है दूसरा डायरेक्शन है, शुक्र की दिशा हम इसको बोलते हैं। पहले वाली पूर्व दिशा थी, ये शुक्र की दिशा है। जहां पर गृहिणी, जो आपकी पत्नी है, माँ है, बहन है, जो खाना बनाने का स्थान है वो साउथ ईस्ट है। इसको हम अग्नि कोण भी बोलते हैं। आपके घर के अंदर अग्नि बैलेंस नहीं होगा, आपका भोजन बैलेंस नहीं होगा, तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। अगर कोई खाना बना रहा है बिना मन के बना रहा है तो खाने में स्वाद नहीं आएगा, अच्छा खाना नहीं बनेगा, मानसिक पीड़ा रहेगी। भोजन जो है, कहते हैं भोजन से ही हमारा जीवन चलता है, हमें भोजन से ही एनर्जी मिलती है। तो भोजन जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बनना चाहिए और खुशी खुशी बनना चाहिए। और किचन जो है जब भी बनाए थोड़ा ओपन किचन बनाए, खुला किचन बनाए, और उसका भी वास्तु बैलेंस कर लें। क्योंकि अग्नि कोण में जो है आप गैस रखें, चाहे चूल्हा रखें, और नॉर्थ कॉर्नर पर किचन के अंदर पानी रखें। और भंडार जो है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में किचन के रखना चाहिए, जिससे कि आपके पास जो है भंडार जो है भरा रहे। उसी प्रकार से जो फैमिलीज हैं, उनमें मैरिटल कपल्स हैं, उनके लिए जो रूम रखना चाहिए हेड ऑफ द फैमिली के लिए,
वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन रखना चाहिए। हमेशा सर को जो है साउथ रख करके सोना चाहिए, क्योंकि साउथ पोल और नॉर्थ पोल एनर्जी बूस्ट करती है। तो आपका चरण जो है हमेशा जो है नॉर्थ पे रहना चाहिए, हेड शुड बी साउथ वॉल। तो तभी आपके जीवन में एक मैग्नेटिक एनर्जी होगी, आप अच्छा काम कर पाएंगे। और आप जैसे अच्छी सी नींद लेंगे तो सुबह उठ के अच्छे काम करेंगे। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है आपका हेड ऑफ द फैमिली के लिए रहता है। जो आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, घर के परिवार के बच्चे हैं, अनमैरिड बच्चे हैं, अनमैरिड को जो है आप नॉर्थ में सुला सकते हैं या नॉर्थ वेस्ट में सुला सकते हैं। और घर के अंदर जो है आपको क्या क्या रखना चाहिए, एक फाउंटेन रखना चाहिए नॉर्थ कॉर्नर के अंदर, जिससे कि वाटर एनर्जी बूस्ट होती रहे घर के अंदर। साउथ वेस्ट में शाम के टाइम जरूर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी घर के अंदर आ रही है वो सारी की सारी जो है समाप्त हो जाए। उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में कोई नया कारोबार नहीं आ रहा, नया लिंक नहीं बन रहा, आप नौकरी चाकरी की तलाश कर रहे हैं पर आपके जीवन में कोई नई नौकरी नहीं आ रही, तो आपको घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को जो है खाली कर देना चाहिए, उसको ब्लॉकेज नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अगर आपका ब्लॉक है तो आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी आना बंद हो जाएगी। दूसरा, घर के अंदर पुस्तकालय जरूर बनाएं, क्योंकि देखो जब तक नॉलेज नहीं होगी, कहते हैं कि ज्ञान के बिना गति नहीं हो सकती, है ना। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते। तो जो क्या है कि जो धन को चाहता है वो धन की इच्छा रखता है, जो शिक्षा को चाहता है शिक्षा की रखता है। तो इसीलिए आपको जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अपने घर में एक लाइब्रेरी जरूर बनानी चाहिए और वहां पर एक छोटा टेबल लगाना चाहिए, जिससे नॉर्थ ईस्ट फेस करके आप पढ़ाई कर सकें, एजुकेशन ले सकें। क्योंकि नॉलेज जब तक, कहते हैं कि नॉलेज नहीं होगी तब तक ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी, और ज्ञान नहीं होगा तो आप ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मोर नॉलेज मोर अर्निंग। और पर डे सोच लें कि मुझे 1 घंटा अवश्य स्वाध्याय करना है, कुछ ना कुछ स्टडी करना है, स्टडी मटेरियल लाना है, और बिना ज्ञान के नहीं चलना। पैसा हमेशा कुबेर का स्थान जो होता है उसमें रखें, और साउथ में अलमारी रखकर नॉर्थ की फेस करके रखें, जिससे कि कुबेर प्रसन्न रहे, जीवन में लक्ष्मी का वास रहे और स्टेबिलिटी रहे। क्योंकि कभी भी लकड़ी की अलमारी में पैसा ना रखें, लोहे की अलमारी में रखें। क्योंकि आप देखेंगे आरबीआई ने जो लॉकर्स बनाए, बड़े बड़े बैंकों में जाए तो आप गोल्ड सब जो बड़े भारी लॉकर में रखा जाता है। कारण क्या है कि जितना भारी चीज में रखेंगे उतना सेफ भी रहेगा और स्टेबल भी रहेगा। तो इसलिए लोहे की अलमारी में ही पैसा आपको जीवन में रखना चाहिए। टॉयलेट्स में जो फेसिंग करें, नॉर्थ या साउथ फेस करके जो है टॉयलेट को बनाए, जिससे ठीक रहे। और टॉयलेट कभी भी भूल कर भी नॉर्थ ईस्ट में कभी भी ना बनाए। इसके अलावा टॉयलेट बनाने के लिए सबसे जो स्थान होता है वो नॉर्थ वेस्ट का स्थान अच्छा होता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट रहेगा, आपका वेस्ट की तरफ ज्यादा रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। पीने का स्वच्छ पानी भी आप उत्तर दिशा में रखें, पूर्व दिशा में रखें। अगर आप कोई बोरिंग कराना चाहते हैं घर के अंदर, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ बोर कराएं, जिससे कि ट्यूबवेल का पानी जब जमीन से आएगा तो आपके जीवन में एक नई खुशहाली आएगी। आप देखें कि वो प्रदेश ज्यादा खुशहाल होते हैं जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा होती है। जहां पर सूखा होगा वहां जो है खाना पीना अन्न जल व्यवस्थित होना बंद हो जाएगा। तो आप जो है घर का वास्तु जो है इस प्रकार से बैलेंस करें। और घर में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है, हमेशा जो है हाइट का ध्यान रखें। अगर नया घर बनाने जा रहे हैं तो हाइट जितनी ऊंची होगी, आप देखें 5 स्टार होटल की हाइट बड़ी होती है। क्यों होती है? कारण यही होता है कि जितनी बड़ी हाइट होगी उतनी आपकी प्रोग्रेस होगी, क्योंकि आपका आकाश तत्व जो है खुल जाएगा। अगर छोटी हाइट का मकान होगा, उसमें जो लोग रहते होंगे वो डिप्रेशन से में रहेंगे, कम बोलेंगे, मानसिक रोग हो जाएगा। आजकल जो मनोरोग की स्थिति चल रही है, कम हाइट वाले मकान में जो लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, ओपन एयर नहीं है, तो इस कारण से लोगों को डिप्रेशन है। जितना खुला हुआ मकान होगा, ओपन एयर वाला होगा, और खिड़कियां भी कम से कम जो घर के अंदर अगर आप बनाते हैं, तो अगर प्लॉट लेके बना रहे हैं तो चकोर मकान बनाए, और कम से कम जो है 10 से 12 खिड़की। वैसे तो 16 दरवाजे माने गए, 16 दिशाओं के हिसाब से, 2 दरवाजे आगे पीछे के और 14 खिड़कियां घर के अंदर हो तो ज्यादा अच्छा होता है। और मेन डोर हमेशा जो है डबल डोर होना चाहिए, जिससे कि जब दरवाजा खुले आप बाहर से अंदर की तरफ जाए तो एक नई एनर्जी और नई स्फूर्ति आपके जीवन के अंदर आ जाए। और बीच की बात, कहते हैं सेंटर ऑफ द हाउस जो होता है, जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, और वास्तु पुरुष की नाभि वहां पर होती है, तो उस स्थान को अवश्य ही खाली रखें।
क्योंकि ब्रह्म स्थान अगर आपके जीवन में खाली नहीं है, वहां पे आपने सामान रख दिया है, भारीपन रख दिया, तो आपके अंदर बीमारी आ जाएगी। वास्तु पुरुष का कहते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट का कोना कटा हुआ है आपके जीवन में, तो जो भी हेड ऑफ द फैमिली होगी उसकी एक्सीडेंटल डेथ सर कटने की होगी। अगर आप किसी के मान के चलो आपने बीच में, नॉर्थ ईस्ट के बीच में रख दिया है सामान, कोई भारी चीज रख दी है, कोई सूल टाइप की लग दी है, तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे ही आपने वास्तु पुरुष का जो पैर है वहां पर कोई सामान रख दिया तो आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा। तो लोगों को बहुत सारी बीमारियां जो है वास्तु पुरुष के हिसाब से, बिना घर के वास्तु के हिसाब से जब कर लेते हैं, तो नाना प्रकार के रोग भी जीवन के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि सब लोग, पूरे ब्रह्मांड के लोग, कहते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम नारा हम देते हैं, और पूरे ब्रह्मांड के लोग जो है स्वस्थ रहें। हम परमात्मा से यही इच्छा करते हैं कि सारे लोग अच्छे से जिएं, खुशहाल रहें, और घर का वास्तु जरूर चेक कराएं। अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति का आपके पास आपके प्रोग्राम को देख करके कॉल आता है, तो आप उनको डायरेक्ट मेरा नंबर दे दें 9910672630, इस नंबर को दे दीजिए, और वो अगर मेरे से बात कर पाएगा तो उनको समय दे करके, और हम बता भी देंगे कि आपके लिए ये रेमेडी है। अपना घर का नक्शा भी भेज सकते हैं लोग जो भी इस कष्ट प्रोग्राम को देख रहे हैं या कष्ट में है।